नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मधु कैटम की कथा। प्राचीन समय की बात है। चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटम नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। कैटम ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली भगवती महाशक्ति ही हैं। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति की कारण है। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर बाग बीज सुनाई पड़ा। उन दोनों ने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की। भगवती महाशक्ति उन पर प्रसन्न हो गई। अंत में आकाशवाणी हुई, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुई। इच्छानुसार वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटम ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वर देने पर मधु और कैटम को अत्यंत अभिमान हो गया। वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ कीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मधु और कैटम की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीता था। युद्ध करना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। भयभीत होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, मैं मधु और कैटम के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत स्रष्टा बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकृति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान उठकर बैठ गए। तदनंतर उनका मधु और कैटम से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। फिर भी वे उनसे परास्त करने में असफल रहे। विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को भगवती ने इच्छा मृत्यु का वर दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु,
हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटम्ब अपनी ही बातों से ठगे गए। भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तकों को अपने जांघों पर रखवाकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटम्ब का अंत हुआ। मधु और कैटम्ब की कथा देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। ये कथा सृष्टि के प्रारंभ की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें भगवान विष्णु और महाशक्ति के शक्ति का वर्णन मिलता है। कथा का सारांश, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड जलमग्न था और भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करना चाहते थे तो दो असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटम्ब। ये दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कान के मैल से जन्मे थे। मधु और कैटम्ब अत्यधिक बलवान और क्रूर थे और वे वेदों को चुराकर उन्हें छिपा दिया। इससे ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि बिना वेदों के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी। ब्रह्मा जी ने तब भगवान विष्णु की स्तुति की और उन्हें योग निद्रा से जगाया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देखा कि मधु और कैटम्ब वेदों को छुपा कर रखे हुए हैं। भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु और उन दोनों असुरों के बीच हजारों वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। मधु और कैटम्ब ने देवी महाशक्ति की कृपा से भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था कि वे केवल अपनी इच्छा से ही मारे जाएंगे। युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया से उन्हें मोह में डाल दिया और उनसे कहा कि वे अपनी मृत्यु का स्थान चुनें। मोहित होकर मधु और कैटम्ब ने कहा कि वे जल रहित स्थान पर मारे जाना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने विशाल रूप में प्रकट होकर उन्हें अपनी जांघों पर रखकर उनका संहार किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मधु और कैटम्ब का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया, जिससे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर सके। इस कथा का प्रतीकात्मक महत्व, मधु और कैटम्ब अज्ञान और अहंकार के प्रतीक माने जाते हैं, जो ज्ञान वेद को छुपाने की कोशिश करते हैं। भगवान विष्णु की भूमिका हमारे अंदर की दिव्यता और शक्ति को दर्शाती है, जो हमें अज्ञान और अहंकार से मुक्त करने के लिए सदैव तैयार रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।